एक्टर विजय वर्मा ने एक अवार्ड फंक्शन में उन्हें बिगेस्ट रेड फ्लैग कहे जाने पर एक एंकर को सैवेज रिप्लाई दिया है। एंड एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने विमल इलायची के एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड इशू पर सेलिब्रिटीज को डिफेंड किया है। जी हाँ गाइस, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में एक्टर विजय वर्मा को मटका किंग के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला था। वो जैसे ही अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर गए थे तब एंकर डॉली सिंह ने उन पर कुछ कमेंट्स कर दिए थे, जिसने सोशल मीडिया पर सब लोगों का ध्यान खींचा है। अवार्ड सेरेमनी से सामने आई एक वीडियो में जब विजय वर्मा को अवार्ड मिला तो जो होस्ट है वो कहती है कि विजय आप यहाँ से जाएं, इससे पहले मुझे आपसे कुछ कहना है, एक्चुअली कुछ पूछना है। पहले तो हम सबकी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अवार्ड मिला। उसके बाद जो विजय है वो कहते हैं कि थैंक यू सो मच। जिसके बाद जो होस्ट है वो कहती है कि बेल मुझे कुछ आपसे पूछना पड़ेगा, आपने कुछ ऐसा अचीव किया है जो एक्चुअली किसी ने नहीं किया है। जनरली एक्टर्स नेशन का क्रश बनते हैं, बट आप नेशन का बिगेस्ट रेड फ्लैग बन गए हो ऑन स्क्रीन। मैं ऑन स्क्रीन की बात कर रही हूँ। हर बार जब आप किसी सीन के लिए स्क्रीन पर आते हो तो कोई वाव विजय इज हियर नहीं बोलता है। मोस्टली लोग बोलते हैं कि ओके कौन ट्रबल में है, ये किसको पंच करेगा, किसको अब्यूज करेगा, इसलिए आप हमारे लिए वॉकिंग टॉकिंग रेड फ्लैग हो ऑन स्क्रीन। बट हम ये भी जानते हैं कि आपके साथ काम करना वन ऑफ द नाइसेस्ट एक्सपीरियंस है। ये सब बोलते हैं, सो ट्रिक क्या है, आप ये कैसे करते हो? जिसका रिप्लाई देते हुए विजय वर्मा कहते हैं कि बहुत सारे रेड कपड़े खरीद कर घर में रख लो और उनसे जितने मर्जी चाहो उतने फ्लैग्स बना लो। जिस पर होस्ट रिप्लाई करती है कि मैं ये आपका लेम जोक को पास करती हूँ। जिसके बाद विजय कहते हैं कि जैसे मैं तुम्हारे टेरिबल कॉम्प्लीमेंट्स को इग्नोर कर देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र एफडीए ने रिसेंटली शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची से जुड़े एक एडवर्टाइजमेंट को लेकर नोटिस इशू किया था, जिसमें एफडीए का आरोप है कि ऐसा विज्ञापन सरोगेट एडवर्टाइजिंग के जरिए पान मसाला जैसे प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट की ब्रांड विजिबिलिटी को बढ़ा सकता है। अब इस पूरे मैटर पर एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने सेलिब्रिटीज के अगेंस्ट ली गई एक्शन को डिफेंड करते हुए कहा कि एड बनाने, पब्लिश करने या स्पॉन्सर करने में शामिल हर व्यक्ति फूड सेफ्टी रेगुलेशंस के तहत अकाउंटेबल है। न्यूज एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में तुकाराम मुंडे ने कहा कि विज्ञापन की जांच पॉसिबल सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के रूप में की जा रही है और ये कंपनीज पास्ट में गुटखा बेचते हुए पाई गई थी। ये इशू फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंटेशन से संबंधित है। इनमें से एक विनियम एडवर्टाइजमेंट और मिसलीडिंग क्लेम से रिलेटेड है। उन्होंने आगे कहा कि 2018 में पेश किए गए और 1 जुलाई 2019 से इफेक्टिव फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया या अन्य रूपों में ऐसे रिप्रेजेंटेशन को प्रोहिबिटेड करता है जो असत्य दावों को बताते हैं, सजेस्ट करते हैं या सुझाते हैं। इन प्रोविजंस को वायलेट करने वाले एडवर्टाइजर्स को नोटिस इशू किए जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा कि उनके अगेंस्ट एक्शन क्यों ना ली जाए। उन्होंने आगे कहा कि एवरीबडी अक्रॉस द चेन इज रेस्पॉन्सिबल, इट अप्लाइज टू ऑल। उन्होंने आगे एडवर्टाइजिंग में इन्वॉल्व लोगों से फसाई के नियमों से परिचित होने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि नोबडी इज गोइंग टू बी स्पेयर्ड, चाहे वो रूरल हो या अर्बन। सरोगेट प्रोडक्ट्स को बेचने वाले, रखने वाले या मैन्युफैक्चर करने वाले लोगों, यह नियम सब पर लागू होगा।